सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग विरोधी मसीह का बात कर रहे थे। विरोधी मसीह को पुराना नियम में और नया नियम में मिला करके करीब 8 नाम दिया गया है। उसके बारे में जो वचन है वो भी हम लोगों ने पढ़ के देख लिया। इसी समय विरोधी मसीह अनेकों अच्छे वायदों के साथ प्रकट होगा। नित्योपयोग का साधनों का कीमतों काफ़ी कम करते हुए एक धार्मिक नेता प्रकट होगा और सारे जनता उनके पीछे हो लेगा। इसको पृष्ठभूमि बनाकर विरोध मसीह आएगा। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2, 3 और 4 वचन। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दूसरा मुहर खुलता है तब घोड़ों का रंग बदल गया, सफ़ेद घोड़ा बदल गया और लाल हो गया। उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, उसके हाथ में एक तलवार है। मनुष्य को आपस में मारने और मरवाने के लिए और भूमि से शांति उठा लेने के लिए भी अधिकार उनको है। इसमें ध्यान देने की बात यह है, श्वेत घोड़े बनकर प्रकट होगा और लाल घोड़ा बनकर परिणाम होगा। शांति दूत बन के आएगा और युद्ध का स्थिति बनाकर दुनिया को डाल देगा। आपस में मारने और मरवाने के लिए कोई कारण का ज़रूरत नहीं है। जो भी सामने आएगा चाकू मार देगा या तलवार से मारेगा। कोई भी कारण नहीं चाहिए मनुष्य को मारने के लिए। उदाहरण के लिए भारत के अनहोनी घटनाएं, कोई बाजार जाता है, सही सलामत वापस आएगा कोई गारंटी नहीं। चाकू मार देगा या गोली मार देगा। कोई पीछे से आकर गर्दन काट कर ले जाता है। अभी का ISS लोगों का बात देख लीजिए। कोई कारण नहीं चाहिए, केवल ईसाई होने के कारण गला काट देते हैं, गोली मार देते हैं। आज ये घटनाएं अगर सीरिया में हो रहे हैं तो कल भारत में, हमारा राज्य में भी हो सकता है, केरल में हो सकता है। केरल में बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, कारण इन लोगों को ISS के साथ संबंध है बोल करके। आप एक सवाल कर सकता है, इन सब घटनाओं के बावजूद हम कैसे जिंदा हैं? कारण एक ही है, आज भी परमेश्वर के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। आप सोचते होंगे ये बाइबल क्लास लोगों को पेंटेकोस्ट बनाने के लिए रखा होगा। आप सोचते होंगे हम जो ये बता रहे हैं लोगों को पेंटेकोस्टल बनाने के लिए ये प्रोग्राम चला रहा होगा। नहीं, आपका उद्धार हो इसके लिए ये बाइबल का जो प्रवचन है हम करते हैं। लोगों को तलवार से मारा जाएगा, लोगों का लहू बहेगा, भूमि एक लहू का सागर बन जाएगा, शांति भूमि से उठा लिया जाएगा, लोगों का रोना और चिल्लाने की आवाज़ पृथ्वी पर गूंजेगी, लोग सड़कों पर तड़पते हुए मरेगा, सिर धड़ से अलग हुआ शव रास्तों पर दिखाई देगा। ऐसा अवस्था दुनिया का हर जगह होगा। हाय हाय, हाहाकार
और चिल्लाहट से भूमि भर जाएगा। उन दिनों परमेश्वर के लोगों के मुंह से निकलने वाला हालेलुया नहीं, परमेश्वर का स्तुति नहीं, परमेश्वर की महिमा नहीं, हाय हाय और हाहाकार और चिल्लाहट से भूमि भर जाएगा। इसलिए आज आपके पास मौका है, जितना ज़्यादा हालेलुया बोलना है आप बोलिए। उस समय हालेलुया शब्द सुनने के लिए कान तरसेगा, लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जो बचना चाहते हैं अभी मौका है, इसके बाद हो सकता है ये मौका आपको नहीं मिले। यहाँ देखिए, श्वेत घोड़ा काला बन जाता है। प्रकाशित वाक्य 6:5 और 6 वचन। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते हुए सुना कि दीनार का सेर पर गेहूँ और दीनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। जब तीसरी मुहर खोली तब देखा कि एक काला घोड़ा, उनके ऊपर में एक व्यक्ति बैठा है और उनके हाथ में एक तराजू पकड़े हुए है। युद्ध के पीछे भयंकर अकाल पड़ेगा। अभी का जो भी परिस्थिति है, जो भी व्यवस्थिति है, ये सब के सब उलटने जा रहा है। यीशु मसीह आकर अपने पवित्र लोगों को उठा लिए जाने के बाद, विरोधी मसीह राजभार संभालने के बाद, भूमि के सारे चीज़ें उनके हाथ में हो जाएगा। और क्या क्या उनके हाथ में हो जाएगा? आपके नाम का जो मकान है, आपके नाम के जो ज़मीन जायदाद है, आपके नाम में जो बैंक बैलेंस है, आपके पूर्वजों के नाम से जो भी मेमोरियल्स बना करके रखा है, वो सब उनके नाम हो जाएगा। आपके नाम से जो चर्च है, आपके संस्थाओं का इमारतें हैं, मल्टीप्लेक्स है, आदि जितना भी वस्तुएं इस भूमि में पाए जाएंगे, वो सारे चीज़ विरोधी मसीह का हो जाएगा। आगे अगर आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो आपको एक मुहर का ज़रूरत है। उसका नंबर है 666। विरोधी मसीह अनुमति देगा तो आप अपने मकान में रह सकते हैं, नहीं तो निकाल कर बाहर फेंकेगा। आपका ज़मीन लेकर दूसरों को बांटेगा। आप सोचेगा अच्छा दाम मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। गल्फ में है, अमेरिका में है, सब जाकर अपना पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा से अपना देश में आकर एस्टेट वाला ज़मीन लिया, उसी के बीच में आलीशान बंगला बना के रखा है। हो सकता है उसी में रहने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा। तब विरोधी मसीह उसको अपने कब्जे में लेकर दूसरों को बांटेगी। आपका उस घर में आपके आँखों के सामने दूसरे व्यक्ति आकर के रहेगा। सोचिए ऐसे अवस्था को, आपका ज़मीन का उपज आप खा नहीं पाएंगे। तब कुछ लोग ये बोल सकता है मेरा बैंक में मेरे नाम से लाखों का फिक्स डिपॉजिट है, वो कैसे लेगा? लॉकर में जो गहने हैं ओरिजिनल बैंक में रखकर डुप्लीकेट पहन कर चलता है, वो कैसे लेगा? ज़मीन के कागजात आदि जो बैंक का लॉकर में है, वो कैसे लेगा? अरे भाई, जिस बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट है, आपका लॉकर है, वो बैंक ही विरोधी मसीह का कंट्रोल में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? वो वहीं पर रह जाएगा। आप उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं निकाल पाएंगे। कोई बोलेगा लॉकर का चाबी तो मेरे हाथ में है, चाबी आपका हाथ में रह जाएगा, सोना नहीं। हालेलुया। आजकल ब्लेड कंपनी का युग है। ब्लेड कंपनी का मतलब है कि जो ब्याज में पैसा देता है, बैंक देने वाला ब्याज से दुगना ब्याज मिलेगा सोचकर ब्लेड कंपनी में जमा करता है। हाल में एक कंपनी
बंद होते गया और पैसा जमा करने वालों को रकम भी नहीं मिला, ब्याज भी नहीं मिला। इसलिए आपका निवेश स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक पैसा भी विरोधी मसीह को नहीं दूंगा, कारण मेरे बैंक में कोई बैलेंस है ही नहीं। आज यीशु मसीह आएगा, खुशी खुशी उनके साथ में चल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलने वाला अवसर बहुमूल्य है। अभी सुसमाचार हर जगह उपलब्ध है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि समय उसका अंत में पहुंचने वाला है। सुसमाचार इस भूमि से निकाल दिया जाएगा और कृपा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। भूमि अंधकारमय हो जाएगा। कम्युनिज्म रूस में जब अपनी चरम सीमा में थी, परमेश्वर के वचन के लिए लोग प्यासा था। उस समय नया नियम का एक एक पन्ना किसी व्यक्ति के पास मिला। वो पन्ना सैकड़ों लोग लेकर पढ़ा है और एक व्यक्ति पढ़ने के बाद दूसरे व्यक्ति को देगा और तीसरे व्यक्ति को देगा। ऐसे रूस से आया हुआ एक व्यक्ति ने बताया है। कम्युनिज्म रूस में ख़त्म होते जा रहे हैं और सुसमाचार का प्रकाश चमकना शुरू हो गया है। रूस के लोग सोचा कम्युनिज्म आजमाने से लोगों का समस्या दूर हो जाएगा, लेकिन समस्या ज़्यादा होने लगा और 1991 में रूस अनेकों छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। दुनिया में सुसमाचार के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। वचन में लिखा है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इसी विषय पर हम ये चर्चा चल रहे हैं। दुनिया का सभी लोग ये जानना चाहता है कि कल क्या होगा। दानियल का किताब पढ़ने का समय वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा का इतिहास हम पढ़ते हैं। वह अपना महल में सो रहे थे, तो उनका मन में एक विचार आया कि मेरे बाद कौन मेरा राज्यभार संभालेगा। ऐसे ही सोच सारे मानव जाति को सताता है। मेरे बाद कौन, या कल क्या होने वाला है, मनुष्य का क्या होगा, ये राष्ट्रों का क्या होगा, ये प्रपंच का क्या होगा। कोई बराबर ऐसे बोलता है, दुनिया का अंत हो रहा है, दुनिया का अंत हो रहा है। लेकिन ऐसे कुछ जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ होना भी बाकी है। उसके बाद ही दुनिया का अंत होगा। यहाँ क्या क्या होना है, दुनिया का अंत कब होगा, ये आकाश और धरती टल जाएगी। कोई बोला 2000 में दुनिया का अंत होगा, कोई बोला 2012 में दुनिया का अंत, क्योंकि बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बाद ही दुनिया का अंत होगा। यहाँ क्या क्या होना है, दुनिया का अंत कब होगा, ये आकाश और धरती टल जाएगी। कोई बोला 2000 में दुनिया का अंत होगा, कोई बोला 2012 में दुनिया का अंत होगा। ये 2025 है, अभी तक अंत नहीं हुआ। धरती में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। उसके बाद ही दुनिया का अंत होगा। क्या क्या होना है, हमारा पवित्र बाइबल इन सब सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब देता है। यहाँ ऊपर आ जाओ। अगर मेरी आवाज़ बाहर में कोई सुन रहा है तो यहाँ आ जाओ। जो भविष्य में होने वाला है उसको बताऊंगा और दिखाऊंगा। हम 5 युग के बारे में बताकर ख़त्म किया था। अभी हम छठा युग में आ पहुंचा हूँ। आज परमेश्वर का खलीसिया भूमि में है और परमेश्वर का कृपा भूमि पर कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा भूमि पर कार्य कर रहे हैं। ज़्यादा देर किए बिना यीशु मसीह मध्य आकाश में प्रकट हो जाएगा।
उसका एक निश्चित समय हमारा बाइबल में नहीं बताया है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब है, ये पहले से बताना मुश्किल है। मत्ती का 24 का 44 वचन में इसे लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। किसी भी समय यीशु मसीह प्रकट हो सकते हैं, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि वो कब आएगा। लेकिन एक बात पक्का है, वो आएगा। दुनिया का घटनाक्रम इसको गवाही देता है। यीशु मसीह का आगमन का कुछ लक्षण है। यीशु मसीह का आगमन के बारे में 4 लक्षण मुख्यतः हम देख सकते हैं। वो 4 लक्षण है, पहला है प्रकृति यानी प्रपंच से संबंधित, दूसरा है यहूदियों के संबंधित बातें, तीसरा है जातियों के संबंधित बातें, चौथा है कलीसिया का संबंधित बातें। यही चारों लक्षण अभी देखने में आता है। प्रकृति यानी प्रपंच से संबंधित बातें, आकाश की शक्ति हिल जाएगा तो पृथ्वी का क्या होगा सोचकर मनुष्य निर्जीव हो रहे हैं। यह प्रपंच यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है, यह बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 32 और 33 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, यहूदियों के संबंधित बातें। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को देखकर एक दृष्टांत सुनाया और बोले, इससे सीखो। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। अगला वचन में लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। कौन सी बातों को देखने से? अंजीर यहूदियों को दर्शाता है। यहूदियों को 3 वस्तुओं से उपमा किया गया है। पहला है अंजीर, दूसरा है जैतून, तीसरा है अंगूर। अंजीर यहूदियों का राष्ट्रीय बातों को दर्शाता है। जैतून यानी कि ओलिव यहूदियों का सामूहिक बातों को दर्शाता है। अंगूर यहूदियों का आत्मिक बातों को दर्शाता है। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।